हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर यानी नए अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार नाउन के भेद पढ़ेंगे। मतलब पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, ओल्ड ग्रामर के अनुसार नाउन के भेद, और आज हम लोग नए ग्रामर के अनुसार नाउन के भेद पढ़ेंगे। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न मतलब आधुनिक, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, आधुनिक का मतलब इसको हम लोग कहें न्यू, जो अभी चल रहा है। तो नए ग्रामर यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, नए इंग्लिश ग्रामर के अनुसार क्या, नाउन के भेद, प्रकार, टाइप्स, काइंड्स, टाइप्स या काइंड्स, किसके टाइप्स या काइंड्स, इसका मतलब होता है प्रकार या भेद कहें, नाउन के भेद। तो आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार नाउन के भेद मतलब नए ग्रामर के अनुसार अभी जो चल रहा है। तो आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3। पहले वाले में, पुराने ग्रामर में 5 भेद था, लेकिन अब कितने भेद पढ़ेंगे? 3 भेद। अब 3 भेद कौन कौन है? तो पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्ति के वाचक संज्ञा। याद कीजिए, पुराने ग्रामर में भी ये था, पुराने ग्रामर में भी प्रॉपर नाउन ही था और नए ग्रामर में भी प्रॉपर नाउन है, यानी ये जो है पहले भी था और अभी भी है। और दूसरा क्या है? काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। और तीसरा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। मतलब नए ग्रामर के अनुसार नाउन के 3 भेद, प्रॉपर नाउन दोनों में पहले भी था, अभी भी है, और अब ये 2 नया टर्म आया, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये दोनों कैसे आया, कहां से आया। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये दोनों जो आया है ये पुराने ग्रामर से ही आया है। कैसे? सो देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि नए ग्रामर के अनुसार जो 3 भेद है वो जो है वास्तव में यानी हकीकत में वो पुराने ग्रामर से लाया गया है। मतलब पुराने ग्रामर में जो थे 5 भेद थे, उसी में से क्या किया गया, तो 2 भेद को एक साथ करके मिला दिया गया है और उससे जो है क्या बनाया गया है? काउंटेबल नाउन। फिर इस 2 भेद को एक साथ मिला करके उससे क्या बनाया गया? अनकाउंटेबल नाउन। और ये जो था प्रॉपर नाउन को वैसे का वैसे छोड़ दिया। क्यों? अब हम लोग ये समझते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन जो है वो तो किसी का क्या होता है? खास नाम होता है, जो किसी का खास नाम होता है। इसका गिनती करने या गिनती नहीं करने से कोई संबंध नहीं होता। जैसे राम, हम 1 राम नहीं कहेंगे, 2 राम नहीं कहेंगे, 3 सीता नहीं कहेंगे, 4 सीता नहीं कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग गिनती में नहीं लाएंगे, मतलब इसको वैसे का वैसे छोड़ देंगे। खास नाम है तो खास नाम ही रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसलिए इसको जैसे का तैसे उठा करके क्या कर दिया गया? नए ग्रामर में भी रख दिया गया। और इसको हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। कहां? तो दूसरे वीडियो में, यानी उसके ओल्ड ग्रामर के भेद में। तो यहां भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। उसके बाद इसका तो काम खत्म हुआ। अब ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिला करके ये क्या बनाया? काउंटेबल नाउन। अब समझेंगे कि काउंटेबल मतलब क्या होता है। काउंटेबल नाउन, तो इसको हम लोग यदि तोड़ते हैं तो ये काउंट एबल, किसे? यानी काउंट। काउंट का मतलब होता है गिनना, यानी गिनती करना। काउंट का मतलब होता है गिनना यानी गिनती करना, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। एबल का मतलब होता है योग्य या लायक। तो जो गिनती के लायक हो, मतलब जिसकी गिनती की जा सकती है। तो जिसकी गिनती की जा सकती है, काउंट मतलब क्या? गिनना, गिनती करना। एबल मतलब योग्य या लायक। तो जिसकी गिनती की जा सकती है वो हमारा काउंटेबल नाउन होगा। क्या होगा? वो हमारा काउंटेबल नाउन होगा। समझ में आ गया? तो अब ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। इसीलिए इस दोनों को मिला करके क्या किया? काउंटेबल नाउन बनाया। तो हम लोग देख लिए काउंटेबल का मतलब क्या होता है। काउंट मतलब गिनना, एबल मतलब योग्य, जो गिनने के योग्य हो, गिनने के लायक हो, काउंटेबल नाउन होगा। और मान लीजिए अगर जो हम इसमें अन लगा देते तो अन का मतलब होता है नहीं। तो जो नहीं गिनती के लायक हो, तो जो गिनती के लायक नहीं हो मतलब इसकी गिनती नहीं कर सकते, उसको हम लोग कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो जिसकी गिनती कर सकते हैं काउंटेबल, और जिसकी गिनती नहीं कर सकते अनकाउंटेबल। यानी अन मतलब नहीं, काउंट मतलब गिनना, एबल मतलब योग्य, जो गिनती के योग्य नहीं हो, गिनती नहीं की जा सकती, उसको अनकाउंटेबल। तो अब हम लोग समझेंगे कि इस दोनों को ही क्यों काउंटेबल नाउन और इस दोनों को ही क्यों अनकाउंटेबल नाउन कहा गया। देखते हैं।
चलिए अब प्रॉपर तो वैसे को वैसे रखे। अब कॉमन नाउन का हम लोगों ने देखा था कि जिससे पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है। जैसे हमने लिखा बॉय, तो ये बॉय जो है क्या पूरे लड़का जाति को बतला रहा है। गर्ल लिखा, क्या लिखा, गर्ल लिखा, पूरे लड़की जाति को बतला रहा है। तो ये दोनों हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। अब इसको काउंटेबल क्यों कहा गया? अब हम लोग जानते हैं कि लड़का को हम लोग आराम से गिन सकते हैं। एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, मेरे क्लास में इतने लड़के हैं, 10 लड़के हैं, 50 लड़के हैं, 100 लड़के हैं, मतलब गिने तब ना हम इसको कहे। नहीं गिनते तो हम लोग नहीं कहते, सीधे कहते 1 किलो लड़का, 2 किलो लड़का, 5 मीटर लड़का, लेकिन ऐसा तो नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं। इसीलिए ये हमारा क्या हुआ, ये काउंट मतलब गिनना, एबल मतलब एबल, गिनने के लायक है, मतलब गिनती कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या किसमें रख दिया, काउंटेबल में रख दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, जिससे समूह का बोध होता है। हम लोग बढ़िया से देख चुके हैं। जैसे हमने लिखा बंच, बंच मतलब गुच्छा। अब बंच मतलब क्या होता है, गुच्छा। अब चाबी का मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, चाबी का गुच्छा है, चाबी का गुच्छा मान लीजिए कि आपने 10 गुच्छा बना लिया, 5 गुच्छा बना लिया, 4 गिनती किए तब ना बोले कि 10 गुच्छा बना लिए। जैसे मेरे पास चाबी के 2 गुच्छे हैं, 3 गुच्छे हैं, 5 गुच्छे हैं, गिनती किए तब ना, मतलब ये समूह हुआ। ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि इसे समूह का बोध हो रहा है। लेकिन हम लोग इसको क्या कर दिए, गिन दिए, गिन लिए, गिन सके, इसलिए ये हमारा काउंटेबल नाउन, यानी ये भी हमारा काउंटेबल नाउन। और भी उदाहरण लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी का मतलब क्या हुआ, आर्मी का मतलब होता है समूह, सोल्जर्स का समूह। अब हम क्या कर लिए, 10 सोल्जर्स को एक आर्मी में रख दिए और 10 सोल्जर्स को एक आर्मी दूसरे में, तो यानी मान लीजिए कह दिए कि 5 आर्मीज ऑफ सोल्जर्स, मतलब 5 आर्मियों के, मतलब 5 सोल्जरों के समूह। तो गिनती किए तब ना बोले। उसी तरह जैसे मान लीजिए टीम, जैसे भारत में एक टीम के इतने खिलाड़ी हैं, मतलब हमने टीम बनाया, जैसे एक टीम, एक ए बना लिए, एक बी बना लिए, एक सी बना लिए। ए में हम लोग क्या सीनियर खिलाड़ी को रखे, बी में हम लोग क्या मीडियम वाले को, और सी में हम लोग सबसे जूनियर वाले को। तो इसका मतलब कितने टीम्स है, 3 टीम्स है। आखिर गिनती किए तब ना, यानी समूह को भी हम लोग गिन सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या कहे, काउंटेबल नाउन। इसलिए इसको दोनों को गिनती करने के कारण ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हुआ। यानी इसके कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के जितने भी उदाहरण होंगे वो किसके उदाहरण होंगे, काउंटेबल के उदाहरण, क्योंकि इसी से मिलकर ये बना है, इस दोनों को मिलाया गया है। तो यानी कॉमन नाउन का और कलेक्टिव नाउन का जितना भी उदाहरण है, मतलब एक झोला में कॉमन नाउन का जितना उदाहरण है, दूसरे झोला में कलेक्टिव नाउन का जितना भी उदाहरण सो, और दोनों को जब मिला दिए तब वो क्या बन गया, काउंटेबल नाउन का झोला बन गया। समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। अब जैसे मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी जिसे द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। जैसे राइस लेते हैं, तो राइस क्या हो गया हमारा, मटेरियल नाउन हो गया। अब हम तो इसको गिन नहीं सकते हैं, तो गिन नहीं सकते हैं, तो गिनती नहीं करने के कारण ये कौन सा नाउन हो गया, अन मतलब नहीं, काउंट मतलब गिनना, एवल मतलब योग, गिनती के योग्य नहीं होने के कारण इसका क्या नाम रख दिया गया, अनकाउंटेबल नाउन। अगर इसकी भी गिनती करते तो ये भी किसमें रखता, काउंटेबल में, लेकिन ऐसा नहीं है। मटेरियल नाउन में जैसे मान लेते हैं दूध, दूध को हम लोग मिल्क क्या है हमारा, मटेरियल नाउन। हम लोग अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो किसी भी चीज से, तो प्लीज कमेंट करें, मैं उसको क्या करूंगा, एक अलग वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दूंगा। तो दूध का मतलब ये मटेरियल नाउन है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, दूध को गिन नहीं सकते हैं, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन में आया। अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक का उदाहरण लेते हैं, जैसे पेन, पेन का मतलब होता है दर्द, दर्द क्या है हमारा, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसकी तो गिनती नहीं कर सकते। 1 दर्द, 2 दर्द, 3 दर्द कहते हैं। अगर जो गिनती कर लेते तब तो फिर काम में बन जाता, तब तो कभी किसी को दर्द ही नहीं होता है कि नहीं, निकाल के बाहर फेंक देते। अरे गिनती करने का मतलब हुआ उसको छूना, पकड़ना, तो उसको निकाल देते बाहर। लेकिन हम उसको क्या गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी, क्योंकि ये भी नहीं गिन सकते, ये भी नहीं गिन सकते, इसलिए हमारा ये क्या अनकाउंटेबल नाउन के अंदर
आ गया। तो हम लोगों ने देखा कि पुराने ग्रामर को ही क्या करके मिला मिला करके नए ग्रामर में 3 भेद निकाला गया। इसको वैसे का वैसे छोड़ दिया गया। इस दोनों को चूंकि कॉमन नाउन के जितने भी थे और कलेक्टिव नाउन के जितने भी थे उसको गिनने के कारण उसको काउंटेबल, और इसके जितने भी थे उसको नहीं गिनने के कारण इसको अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा। अब हम लोग इसको बारी बारी से अच्छी तरह समझते चलेंगे। तो मॉडर्न यानी नए इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के कितने भेद हैं? 3 भेद, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो पहला हम लोग देखते हैं प्रॉपर नाउन। हालांकि हम लोग इसको पुराने ग्रामर में अच्छी तरह समझ चुके हैं, एक बार और थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उतना डिटेल नहीं देखना है चूंकि हम लोग पीछे पड़ चुके हैं। तो प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने बताया था कि प्रॉपर PROPER प्रॉपर नाउन, नाउन का मतलब होता है नाउन, नाउन का मतलब होता है नाउन, चाहे कोई भी नाम हो। और ये प्रॉपर का मतलब होता है पार्टिकुलर। क्या होता है? पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब खास। तो खास नाम यानी प्रॉपर का मतलब हुआ पार्टिकुलर, नाउन का मतलब नेम। तो खास नाम जो है किसी भी चीज का, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जानवर हो, दिन हो, महीना हो, किसी पेपर का नाम हो, तो वो सब यदि खास नाम है तो वो सब हमारा क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा? प्रॉपर नाउन। तो इसीलिए लिखे कि किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, दिशा, दिन, महीना, वस्तु इत्यादि के खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? खास नाम को। इन सब के खास नाम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। क्योंकि प्रॉपर का मतलब होता है पार्टिकुलर, मतलब खास, नाउन का मतलब होता है नाउन। तो देखते हैं, जैसे मोहन, मोहन जो है किसी खास लड़का का नाम। तो लड़का क्या होता है? पर्सन, उसको पर्सन कहते हैं यानी व्यक्ति कहते हैं। तो किसी खास व्यक्ति का नाम जो है क्या कहलाया? प्रॉपर नाउन हुआ। सोहन ये भी लड़का का नाम, खास नाम हुआ। उसके बाद गीता गर्ल लड़की है, और लड़की लड़का जितना भी है वो सब किसमें आता है? व्यक्ति के अंदर आता है, पर्सन के अंदर आता है। तो यानी कहने का मतलब हुआ मोहन, सोहन, गीता, राधा ये सब क्या हुआ? व्यक्ति का खास नाम। और व्यक्ति का मतलब सिर्फ पुरुष यहां नहीं समझना है। व्यक्ति का मतलब हुआ कि आदमी से संबंधित, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी हो, क्या टीचर हो या फिर चोर हो, ये आदमी होना चाहिए। तो वो सब किसके अंदर आएगा? पर्सन यानी व्यक्ति के अंदर। तो व्यक्ति का खास नाम जो है वो हमारा प्रॉपर नाम होगा। उसके बाद स्थान का खास नाम मतलब जगह का खास नाम, चाहे वो किसी देश का नाम हो या फिर किसी राज्य का नाम हो। जैसे इंडिया, भारत खास नाम है, ये प्रॉपर नाउन। अमेरिका खास नाम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन। ठीक है, ब्राजील, इजराइल जो भी है ये सब खास नाम है, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन। तो हमने लिखा पटना खास नाम, जगह का खास नाम। मुंबई, चेन्नई ये सब जगह का खास नाम, इसलिए ये भी प्रॉपर नाम हुआ। जानवर का खास नाम, हम लोगों ने बोला था कि हम जानवर ले आए, पालते हैं, उसका कुछ खास नाम रख दिए। जैसे हम लोग जो है जिसमें छोटे थे उसमें पढ़े थे हीरा और मोती, 2 बैलों की कथा, जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ था। मतलब 2 बैल था उनके पास, उसमें से एक का नाम हीरा और एक का नाम क्या था? मोती। यानी झूरी नाम का एक क्या था? किसान था, उसके पास 2 क्या थे? बैल थे। तो हम लोग क्या, जैसे लूसी बिल्ली का नाम हुआ, पूसी बिल्ली का नाम, टॉम, मोती ये सब कुत्ता का स्पेशल नाम हुआ, खास नाम हुआ, इसलिए ये भी हमारा क्या हुआ? क्या हुआ? प्रॉपर नाम। जैसे अक्षय कुमार का एक हम लोग फिल्म देखे थे इंटरटेनमेंट, जिसमें उस एक डॉग का नाम क्या है? इंटरटेनमेंट, यानी वो हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाम। अब है तो उसके बाद दिशा का खास नाम, जैसे ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, ये सब हमारा खास नाम हुआ दिशा का, इसलिए ये भी प्रॉपर नाम। उसी तरह दिन का खास नाम, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे खास नाम हुआ, ये भी प्रॉपर नाम। उसके बाद महीना का खास नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये खास नाम है, इसलिए ये भी प्रॉपर नाम। उसके बाद वस्तु, वस्तु में कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने लिया द टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब किसी पेपर का, पेपर मतलब अखबार का खास नाम है, इसलिए ये हमारा प्रॉपर नाम। द हिंदू ये भी पेपर का खास नाम है, इसलिए ये भी प्रॉपर नाम। द रामायण यानी ये किसी ग्रंथ यानी बुक का, होली यानी पवित्र बुक का खास नाम है, इसलिए ये भी हमारा प्रॉपर नाम। उसके बाद
साल का भी स्पेशल नाम, विशेष नाम, जैसे 1996, 2021, 2022, 1934, ये सब क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। इसलिए लिखे कि किसी के व्यक्ति, स्थान, जानवर, दिन, महीना, वस्तु इत्यादि के खास नाम को अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। अंग्रेजी देखते हैं इसका, ए प्रॉपर नाउन इज होता है द नेम, नाम होता है किसका, ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, किसी पार्टिकुलर मतलब खास व्यक्ति का नाम होता है। पार्टिकुलर एनिमल, पार्टिकुलर ये सबके लिए लगेगा, सबके लिए होगा। तो पार्टिकुलर पर्सन व्यक्ति का खास नाम, पार्टिकुलर एनिमल जानवर का खास नाम, पार्टिकुलर प्लेस स्थान का खास नाम, डायरेक्शन पार्टिकुलर डायरेक्शन मतलब दिशा का खास नाम, उसके बाद पार्टिकुलर डे दिन का खास नाम, पार्टिकुलर मंथ महीना का खास नाम, पार्टिकुलर ईयर साल का खास नाम, पार्टिकुलर थिंग यानी वस्तु का खास नाम। ये सब हमारा अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में क्या कहलाता है, तो प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो हम लोगों ने देखा कि नए ग्रामर के अनुसार जो है नाउन के 3 भेद में से एक हम लोगों ने पढ़ा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब हम लोग इसका अगला जो 2 भेद बचा है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।